शेर ठोक दीजिए, महाकाल का शेर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। चार वेदों में सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो इनमें क्या लिखा है, देखिए सामवेद में धुनों और मंत्रों का उच्चार किया गया है और उसको हमें बारे में बताया है कि गीतों की पुस्तक भी कहा गया है इनको। और सामवेद में साम का अर्थ होता है राग होना और वेद का अर्थ है ज्ञान। साम और ज्ञान में फर्क तो आपको पता ही चला गया। यहाँ पर देखो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे पूर्वज बहुत सारे गलतफहमी में बैठे हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। ऐसा नहीं है। 33 कोटि का अर्थ होता है 33 उत्तम भगवान होते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे उत्तम भगवान 33 ही है, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है हमारे। तो इसमें ऋग्वेद में ये बताया गया है और उसका उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद में ये बताया गया है, इसमें यज्ञ और मंत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। जो मंत्र होते हैं हमारे यहाँ शास्त्र के, जो उनका वर्णन किया गया है। और यहाँ अथर्ववेद में इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रयोग किया गया है, जैसे कि शास्त्रज्ञ और शास्त्रज्ञ में फर्क होता है। इसी प्रकार इसमें अथर्ववेद में उच्चार किया गया। साथ ही में आप देखेंगे तो 4 नीति होती है। 4 नीति के बारे में आपको पता ही होगा। 4 नीति में साम दाम दंड भेद होता है। और 4 का अर्थ होता है, साम का अर्थ सम्मान, यानी सम्मान देके उनको प्रेरित करना। दूसरा होता है दाम, दाम का मूल्य पैसा, उसको हम तो कह सकते हैं हमारी भाषा में पैसे देकर किसी को मनाना। और दूसरी बात यह है दंड। दंड का अर्थ तो पता होगा आपको सभी को, दर्द यानी सजा देकर। सजा यानी आपको पता होगा, इतना ही बताने की जरूरत नहीं है। और ये बात भेद की, भेद यानी फूट डालना। भेद का अर्थ है, कई बार हमारे यहाँ होता है कि यहाँ का मतलब कुछ बताया, वहाँ का कुछ बताया और झगड़ा लगाना, उसको हम फूट डालना ही डालते हैं और उसको पक्षपात करना भी कहते हैं। रही बात अगर 4 गुरु की, तो हमारे यहाँ 4 गुरु में से पहले पर आते हैं हमारे माता पिता। माता हमारे प्रथम गुरु होती है, पिता हमारे दूसरे गुरु होते हैं। 3 नंबर पर आते हैं हमारे शिक्षक, जो कि हमें 15 से 20 की उम्र में हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है उनके बाद। रही बात 4 नंबर पर आध्यात्मिक गुरु की। आध्यात्मिक जीवन और गुरु के बारे में अलग ही है। आध्यात्मिक गुरु वो होता है जिनको ईश्वर से साक्षात वो प्राप्त हो, आचार्य प्राप्त हो। इसके लिए आध्यात्मिक गुरु को बहुत मतलब उनको आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। उनके बारे में मैंने एक चैप्टर बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो रही बात तीसरे नंबर पर, यहाँ 4 प्राणियों के बारे में बताया गया है। देखिए 4 प्राणी मतलब ऐसा नहीं है 4 ही प्राणी है जंगल में या कोई पृथ्वी पे। प्राणी तो हम सब है, लेकिन इसमें से 1 नंबर पर आते हैं जलचरण। जलचरण प्राणी क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं। तो आपको अर्थात आपको पता ही होगा कि मछली, कछुआ, अनेक प्रकार जितने भी आपको पता है कमेंट में कर दीजिए कि जलचरण यानी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कि पानी में रहते हैं, उनको दिया गया है नाम जलचरण। और 2 नंबर पर आते हैं थलचरण। थलचरण का अर्थ होता है जमीन पर चलने वाले प्राणी। जैसे कि आपको पता होगा हाथी, घोड़ा है ना, वो अपनी जमीन पर चलते हैं, इसलिए उनको थलचरण कहा गया है। और रही बात 3 नंबर की नभचरण। नभचरण का अर्थ होता है जो उड़ते हैं प्राणी, जो प्राणी आसमान में उड़ते हैं, जैसे कि पंछी होते हैं ना, चिमनी हमारे मराठी में कहा जाता है, हिंदी में भी कहा जाता है, उड़ते हुए प्राणी को बहुत सारे पंछी होते हैं, उनको यहाँ लिखा गया है नभचरण प्राणी। नभचरण प्राणी के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। अभी 4 नंबर पर आता है उभयचरण प्राणी। तो उभयचरण प्राणी का अर्थ होता है पानी और जमीन। ये देखिए दोस्तों, कैम बैक है यहाँ पर जब दिखा जा रहा है तो लास्ट में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी के प्रश्न में पूछा जाता है कि उभयचरण प्राणी के बारे में। अभी हमने बताया है जलचरण प्राणी के बारे में, थलचरण प्राणी के बारे में, नभचरण प्राणी के बारे में। तो नभचरण और इसमें दोनों में इसमें दिया भी है कि जलचरण और उभयचरण। यानी उभयचरण का अर्थ यह होता है मतलब जो प्राणी पानी में भी रहते हैं, यहाँ पर उभयचरण लिखा है। उभ का अर्थ होता है पानी, पानी में चलने वाले जमीन, मतलब दोनों जगह चलने वाले प्राणी को कहते हैं उभयचरण प्राणी। जैसे कि आपको पता है पानी में और जमीन में रहने वाले प्राणी होते हैं मेंढक। मेंढक के आपके बारे में पता होगा ना, मेंढक जो रहता है वो जमीन पे ही रहता है और पानी में रहता है, इसलिए उन्होंने कहा है मेंढक जैसे प्राणियों को। किसी मेंढक में दूसरी प्राणी आती है, जैसे सांप, कई सांप ऐसे है जो प्राणी पानी पे ही रहते हो और पृथ्वी पे रहते हैं, जमीन पर भी, इसलिए उन्हें उभयचरण प्राणी कहा गया है। रही बात अगर 4 आश्रम की, यहाँ पर लिखा गया है लास्ट में 4 आश्रम है हमारे यहाँ। 4 आश्रम के बारे में ब्रह्मचार्य होता है, जो कि 25 साल की उम्र में होता है। हमारा जीवन है, लास्ट स्टेप
सविस्तर ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम, क्योंकि 4 स्टेप है ना पूरी लाइफ में हमारे यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है 25, मतलब 25 उम्र में यहाँ पे ब्रह्मचार्य तक ही रहना है, मतलब रहते हैं हम, उसे ज्ञान देना मतलब सबसे प्रेरित होना, वो हमारे ब्रह्मचार्य में आता है। और रही बात गृहस्थ में हमें 25 से 50 उम्र में हमें ना रहना पड़ता है, मतलब उनमें से शादी होती है, करियर बनने की कोशिश में हमें यहाँ पर 25 से 50 उम्र में ये कुछ चलता है। और ये बात वानप्रस्थ का अर्थ होता है, यहाँ ध्यान रखना कि ये मैंने संस्कृत में लिखा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ वानप्रस्थ नहीं है, वानप्रस्थ है। ओके, वानप्रस्थ में आता है 50 टू 75 उम्र, यानी 50 टू 75 उम्र के में जो आता है वो वानप्रस्थ में आता है। जैसे कि लास्ट में देख रहे हो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा है संन्यास, लास्ट में आता है अतिम, यानी संन्यास को आपको हमारे भाषा में कह सकते हैं अतिम निर्णय। अतिम निर्णय मतलब पूरे पौड़ी जो हमारी होता है, ये जो ऋग्वेद है ना, इसे हम ऋग्वेद से ही नाम से जाना जाता है। इसको हम पूरे वर्ल्ड की, मतलब आपको एमपीएससी क्लास में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि ऋग्वेद के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। ऋग्वेद ऐसी किताब है जो दुनिया की सबसे प्रथम पृथ्वी में आने वाली किताब है, तो हमें इसे ध्यान रखना है, नोट करके रख लीजिए। तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता ही होगा, 33 देवी देवताओं के बारे में उन्होंने बताया है, और साथ ही में उनका एक हमारे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर उनकी किताबें मिलती है, एक परचेज कर लेना। ओके, रही बात दूसरी आध्यात्मिक जीवन के बारे में। आध्यात्मिक जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें सीखना जरूरी है। आज जो हम जा रहे मोड़ पर, ये एक आध्यात्मिक जीवन है। उसे धार्मिक जीवन किसे कहते हैं और आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं? देखिए, धार्मिक जीवन होता है जो धर्म के बारे में बताने वाला, जैसे कि धर्म के बारे में, यानी कोई भी धर्म हो, या हमारा सनातनी धर्म देख लो, सनातन धर्म के बारे में अगर कोई बताता है तो इसे धार्मिक गुरु के बारे में कह सकते हैं उनको। रही बात पिता की प्रथम परछाई हमारे यहाँ माता की होती है, मतलब माता और पिता में कोई अंतर नहीं होता है, माता प्रथम आती है, पिता 2 नंबर पर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो, माता 1 नंबर पर है और पिता 2 नंबर पर है। माता क्यों 1 नंबर पर है? क्योंकि हम जब भी जन्म लेते हैं तो माता को ही प्रथम पिता, मतलब माता को ही प्रथम गुरु मान लेते हैं, और पिता दूसरे गुरु होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। तो शिक्षक वो होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि आप ज्ञान देते हैं। आपको जो पता होगा कि उम्र के 15 से 20 साल या 25 साल तक हम पढ़ते हैं, उस टाइम शिक्षक ही हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमें ज्ञान क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो सिखाते हैं। रही बात सुबह, इस बारे में हमने बताया नहीं शुरू में, तो इस वीडियो में देखेंगे सुबह मतलब आपको पता है सुबह का टाइम होता है, जैसे कि आपको सुबह उठकर 8 से मतलब 5 से 6 7 10 बजे तक सुबह होती है, 12 बजे तक। और दोपहर का हमें देखेंगे, दोपहर में AM PM होता है ना, तो PM के जगह PM जब बढ़ता है तो ये दोपहर होती है। इसके बारे में ये तो आपको पता ही होगा, ये बताया है। रही बात शाम के बारे में बताया है कि जब 6 बजते हैं सूर्यास्त होता है, उस टाइम शाम के बारे में उन्होंने कहा है, मतलब सूर्यास्त, जिसे हम सूर्यास्त के तारे में शाम कह सकते हैं। और रात मतलब 8 बजे से, मतलब सूर्यास्त तो पूरा हो चुका होता है, अंधेरा पूरा छाता है, तब उस टाइम रात होती है। इस टाइम उसको उन्होंने कहा है कि रात के बारे में, रात के 8 या सूर्यास्त होने के बाद उनको रात कहते हैं। और रात में हमें ज़रूर जो काम करना है वही काम करना है। रात में खाना खाते समय किसी से बातें नहीं करनी होती है। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, कई लोग फॉलो कर रहे हैं, कई लोग नहीं करते हैं, उनकी दिक्कत है। चल कोई दिक्कत नहीं, आप आगे लेके चलते हैं हम। ओके, तो रही बात, हम अभी आप देखने वाले हैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाएं कौन सी है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा आपको पता ही होगा कि संस्कृत माना जाता है। ओके, तो संस्कृत में जो भाषा है वो लिपि भाषा में लिखी जाती है। लिपि भाषा और संस्कृत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो और ये भाषा अलग नहीं है। ओके, और उसमें से ट्रांसफर करके हमें ट्रांसलेशन करके दिया गया हुआ है संस्कृत के हिंदी में। हिंदी जो होती है संस्कृत से ना बनती है हिंदी। ओके, हिंदी संस्कृत से बनी है, इसलिए हमें बहुत सारे ऐसे उच्चार मिलेंगे आपको, जैसे कि पिताजी माताजी, ऐसे प्रश्न है, मतलब जो उच्चार होते हैं संस्कृत में आते हैं। ओके, पितोश्री मातोश्री, बाद में काकाश्री मामाश्री, वो जो शब्द आते हैं श्री का उच्चार होता है, वो संस्कृत के शब्द में आते हैं। और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है हमारी, यूपीएससी का प्रश्न है, यहाँ पर नोट कर देना। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत और तमिल में कोई अंतर नहीं है। देखो, तमिल जब आई थी, तमिल अभी मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तमिल एक भाषा ऐसी भाषा है जो कि साउथ में बोली जाती है, साउथ
मतलब हमारा जो उत्तर दिशा होता है नीचे की तरफ से, जैसे कन्याकुमारी, उस टाइम मतलब उस साइड बोला जाता है यहाँ। ओके, तमिल में, तमिल और संस्कृत में कोई दिक्कत, मतलब कोई अंतर नहीं है, संस्कृत से ही तमिल बनी है। ओके, अगर हम बोलेंगे तो बहुत कुछ फर्क दिखेगा हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत और तमिल दोनों पुरानी भाषा है, इसे कह सकते हैं हम तमिल, तमिल और संस्कृत। आश्चर्य की बात यह है कि भारत में सबसे पुरानी भाषा हमारे यहाँ तमिल है। और रही बात विश्व की, विश्व में अगर देखा जाएगा तो भारत का सबसे पुराना डीएनए होता है। इसमें बहुत कुछ इतिहास सीखने को मिलेगा हमें, जैसे कि मौर्य काल में, मौर्य काल की बात जब होती है तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे